ससुराल में इंटरफेयर करने वाली जिठानी। सुधा और मधु दोनों देवरानी जिठानी थी, पर जिठानी की आदत बीच में टांग अड़ाने की थी और देवरानी वो तो शांत स्वभाव की और कम बोलने वाली थी। अरे मधु, तुमने आज नाश्ते में क्या बनाया है, जरा देखो तो। दीदी, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आलू के पराठे मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि करण मधु को आवाज लगाता है। मधु, जरा सुनती हो? इधर तो आओ। जी अभी आई। अच्छा, करण बुला रहा है, जाकर सुनो तो आखिर बात क्या है। सुधा मधु के पीछे पीछे चली जाती है और वो कान लगाकर सुनती है। मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो, हमारी शादी को बहुत दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारी कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। पर मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तुम समझने की कोशिश करो ना। अरे पर मुझे अभी बच्चा चाहिए ना। करण और मधु की बात सुधा सुन रही थी। वो अचानक उनके रूम में चली जाती है। क्या बात है देवर जी, आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? अब ये कहाँ से आ गई, इन्हें तो हर जगह घुसने की आदत है। अब कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, आप दोनों को परेशान देखा तो मैं यहाँ आ गई। क्या बात है, बताइए ना मुझे। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। सुधा दोनों से पूछ ही रही थी कि नीचे से उसकी सास कमल उसे पुकारती है। सुधा बहू, जरा सुनती हो, इधर तो आना। ये माँ जी भी ना, इन्हें अभी आवाज लगानी थी। अब जी माँ जी अभी आई। सुधा वहां से चली जाती है। बोली माँ जी, क्या बात है? अरे मेरे पैर में ना दर्द उठ गया है, जरा तेल लगा देगी? जी माँ जी, लगा देती हूँ। ये ले, तेल तो यही है। ये अच्छा मौका है, क्यों ना मैं माँ जी को उन दोनों के बारे में बताऊं। माँ जी, आपको पता है करण और मधु के बीच में अनबन चल रही है। क्या? किस बात के लिए अनबन चल रही है? माँ जी, जब मैं ऊपर से आ रही थी ना तो मैंने ऐसा कुछ सुना। आप मधु से पूछ लीजिए ना। सुधा कमला को करण और मधु के बारे में बताती है। कमला मधु को आवाज़ लगाती है। हमने सुना है तुम दोनों के बीच में अनबन चल रही है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, किस बात की अनबन होगी? अच्छा, तो ये सुधा दीदी की चाल है, अभी बताती हूँ उन्हें। वैसा तो कोई वजह है नहीं। माँ जी, वो क्या है ना, करण जी ने मुझे कुछ देने के लिए बुलाया था और कुछ नहीं। पर सुधा बहू बता रही थी कि तुम दोनों में कुछ तो अनबन चल रही है। अब मतलब माँ जी, वो तो मैं ऐसे ही बता रही थी। नहीं नहीं सुधा दीदी, आपको क्यों ऐसा लगा? ऐसे तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। ये सुधा दीदी की आदत कभी नहीं सुधरेगी। पता नहीं इन्हें सब चीज़ में टांग अड़ाने में क्या मज़ा आता है। अगले दिन जब करण जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। मधु, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वैसे आज मेरी जॉब तो पक्की है। हाँ क्यों नहीं, आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। करण जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। रात होते ही करण खुशी से घर आता है। माँ, मधु, रिया, जरा इधर आओ। देखो, आज बहुत बड़ी खुशखबर है, मुझे जॉब मिल गई। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट भाई। और मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूँगा। अरे बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। जॉब मिल गई है? ज़रा पता तो करो सैलरी कितनी है, क्या काम है? अरे वाह वाह देवर जी, बधाई हो, आपको जॉब मिल गई है। वैसे आपको कौन सा काम मिला है? वो सब छोड़ो भाभी, पहले मिठाई खाओ, और भैया आएंगे तो भैया को भी ये मिठाई खिला देना। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे खुद ही पता करना होगा। सुबह होते ही करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे ही सुधा मधु के पास जाती है। क्या कर रही हो मधु? लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, सारा काम तो हो गया है। वैसे आपको कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। अरे नहीं, बस ऐसे ही पानी पीने आई थी। वैसे मधु, देवर जी कौन सा काम करते हैं और सैलरी कितनी है? वो तो नहीं पता मुझे दीदी, पर आप क्यों पूछ रही हैं? क्या मधु, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें नहीं बतानी है तो मत बताओ। इतने में ही वहाँ रिया आ जाती है। क्या बात है भाभी, क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, आप कहीं जा रही हो क्या? बस ऐसे ही घूमने जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। उतने में ही रिया के फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। रिया बात करते करते बाहर निकल जाती है। तभी सुधा रिया के पीछे पीछे चली जाती है और छुपकर रिया की बातें सुनती है। मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया?
अरे मेरा फ़ोन साइलेंट में था इसलिए पता नहीं चला। वैसे डार्लिंग मुझसे मिलने कब आ रही हो? आज शाम को मिलूंगी ना, कॉफ़ी शॉप में, ठीक है? रिया और विजय की बात सुधा सुन लेती है। हाँ, तभी मैं सोचूं जब भी रिया के पास कॉल आता है, रिया बाहर क्यों चली जाती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूँगी। क्या बात है ननद जी, अब किससे बात कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं भाभी, बस मेरी फ्रेंड है। ओह अच्छा अच्छा, फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड, क्या नाम है? भाभी, आपको मेरी फ्रेंड से क्या मतलब? छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, तो ये तो मुझे बताने से रही। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पता लगा लूँगी कि लड़का है कौन। सुधा रिया के पीछे पीछे कॉफ़ी शॉप तक पहुँच जाती है। अच्छा, तो रिया रानी बाहर ये गोल खिला रही है। अभी मैं माँ जी को जाकर बताती हूँ। इतने में रिया अपनी भाभी को कॉफ़ी शॉप के पास देख लेती है। ओ विजय, मेरी भाभी यहाँ क्या कर रही है? तुम जाओ कहीं छुप जाओ, वरना मेरी भाभी मुझे तुम्हारे साथ देख लेगी। अरे पर तुम्हारी भाभी यहाँ क्या कर रही है? लगता है उसे पता चल गया। अरे ये मेरी भाभी की आदत ही ऐसी है, हर बात में टांग अड़ाना। ठीक है मैं कहीं छुप जाता हूँ। तुम ना पीछे वाले गेट से निकल जाओ, मैं अभी भाभी से मिलकर आती हूँ। रिया सुधा के पास जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे कुछ काम था ना, इसलिए मैं यहाँ आई थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी वो। चलिए मैं आपके साथ ही घर चलती हूँ। रिया अपनी भाभी के साथ घर चली जाती है। तभी उसकी भाभी अपनी सास कमला के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है रिया किससे मिलने गई थी? अरे क्या बकवास कर रही है बहू, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है? अरे माँ जी, मैं सच कर रही हूँ, मैंने अभी अभी रिया को किसी के साथ देखा था कॉफ़ी शॉप में। आप रिया से पूछ लीजिए। इतने में रिया वहाँ आ जाती है। भाभी ये आप क्या कह रही हो? आपको तो आदत ही है हर बात में टांग अड़ाने की। चिल्लाओ मत रिया, जब अब बात पता चल गई तो मुझ पर चिल्ला रही हो। मुझे पता था आप ये सब पता करने के लिए वहाँ आई थी ना। रिया, यह सच है क्या, तुम किसी से मिलने गई थी? हाँ माँ, मैं अपनी फ्रेंड विजय से मिलने गई थी। दिखा माँ जी, मैंने कहा था ना। हाँ भाभी, वैसे भी आपकी आदत कभी नहीं जाने वाली। रिया, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपनी भाभी से ज़बान लगाओ? बस करो माँ, आप भाभी को नहीं जानती हो। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। सुधा ने ठीक ही कहा था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ठीक है माँ, तुम तो सिर्फ भाभी की तरफ ही रहती हो ना। जब तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मधु अपने मायके चली जाती है। मधु, ओ मधु बहू कहाँ गई? मेरे लिए एक कप चाय तो लेकर आना। पिताजी, मधु तो घर पर नहीं है। देवर जी ने कहा कि वो मायके गई है। क्या कहा? मधु बहू घर पर नहीं है? जी माँ जी, वो मायके गई हुई है। मुझे तो लगता है कि कुछ बात हुई कि वो अचानक से मायके चली गई। ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है? हाँ, मायके गई और मुझे बताया तक नहीं। आने दे, उसे पूछती हूँ मैं। मधु अपने ससुराल वापस आती है तो उसकी सास पूछती है, मधु तो मायके क्यों गई थी और वो भी मुझे बिना बताए? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं करण को बता कर गई थी। अरे पर ऐसी कौन सी बात आ गई कि बिना बताए भाग गई मायके? अच्छा, तो ये भी सुधा दीदी ने ही किया होगा। ज़रूर माँ जी को उकसाया होगा मेरी बातें जानने के लिए। वो माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी तो मुझे अचानक जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई बात नहीं, अब ठीक है ना? सुधा वहाँ खड़ी सारी बातें सुन रही थी। मधु को डांट पड़ने से सुधा मन ही मन खुश हो रही थी। सुधा दीदी के कारनामे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं क्या करूं, जब भी देखो किसी न किसी बात के बीच में वो आ ही जाती हैं। करण जी, मुझे सुधा दीदी की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हर समय किसी भी बात पर टांग अड़ा देती हैं। अब क्या करूं, मुझे तो पता ही है कि भाभी मेरी भी बात के बीच में टपक जाती है। अरे तुम्हें तो पता है कि भाभी ऐसी हैं, पर माँ जी को कौन समझाए? अरे जाने दो ना मधु, माँ भी समझ जाएगी एक दिन। कुछ देर बाद सुधा संजय के पास जाती है। अजी सुनते हो, मैंने ना आज मधु को माँ जी से डांट खिलवाई दी। बस करो सुधा, तुम ये आदत कब छोड़ोगी? परेशान हो गया हूँ ये सब बातें सुन सुनकर। अरे देखो उस करण को, उसने जॉब भी ढूंढ ली और एक आप हो, दिन भर घर पर रहते हो और मुझसे कहते हो बस करो। घर पर रहता हूँ उसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी चुगली सुनता रहूं।
इतने में रमेश कमला को जोर से आवाज लगाता है। कमला जरा सुनती हो, मुझे कुछ कहना है, कमरे में आना। अरे पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो, अभी आ रही हूँ, जरा रुको। ये सुनकर सुधा चुपके से कमला और रमेश की बातें सुनने पहुंच जाती है वहां पर। क्या बात है, बताइए। कमला मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। अब हम दोनों की एज हो चुकी है, क्यों ना मैं ये जायदाद तीनों के नाम कर दूँ। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तो ये सारी बातें तुम अपने बेटे के सामने रखोगी? ठीक है, शाम होते ही सबको इकट्ठा करती हूँ। चुपके सुन रही सुधा मन ही मन सोचती है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मैं कैसे पता करूं आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। सुधा ये सारी बातें जानने के लिए अपनी सास के पास जाती है। क्या बात है माँ जी, क्या बातें हो रही है पापा जी के साथ? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अब किसी ने नहीं माँ जी, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और आप दोनों को बातें करता देखा तो मैं अंदर आ गई। कोई बात हो रही है क्या? अरे तुम्हें उससे क्या? ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरे आने से बुरा लगा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मधु, रिया ठीक ही कहती है, इससे तो अब मैं भी परेशान हो गई हूँ, जब देखो तब बीच में टपक जाती है। सुधा की ये आदतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण सब परेशान हो गए थे, जिसके कारण मधु अपने परिवार के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने में जुट जाती है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम सब वही काम करें जो सुधा दीदी हम सब के साथ करती है, तभी उन्हें समझ में आएगा कि किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे घर वाले भी सुधा को इस तरह परेशान करने लगते हैं। प्रणाम, क्या कर रही हो? बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। हाँ बेटा, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कितने पैसे चाहिए माँ तुम्हें तुम्हारे इलाज के लिए? इतने में ही मधु सुधा के पास आ जाती है। क्या बात है सुधा दीदी, किससे बात हो रही है? अरे कोई भी तो नहीं है, वो तो बस माँ से बात हो रही थी। क्या बातें हो रही थी माँ से? तुम ये सब छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सुधा दीदी, बस मैंने आपको परेशान देखा तो मैं पूछने आ गई। सुधा अपने रूम से नीचे आती है। वो पैसे भेजने का इंतज़ाम कर ही रही थी कि उसके पास कमला आ जाती है। क्या बात है सुधा बहू, क्या कर रही हो यहाँ छुप कर? कुछ भी नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल ही तो है। किससे इतनी इम्पोर्टेंट बातें हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं अभी आई पानी पीकर। कुछ ही देर में रात हो जाती है। तभी सुधा को याद आता है कि उसे माँ को पैसे भी तो भेजने हैं। कल मैं सुबह होते ही माँ को पैसे भेज दूंगी, पर यह बात मैं किसी को कह भी तो नहीं सकती। कुछ ही घंटे में सुबह हो जाती है। सुधा चुपके से बैंक पहुंच जाती है, जहाँ उसे करण मिल जाता है। अरे भाभी, आप बैंक में क्या कर रही हो, कुछ काम था क्या? अरे अब ये कहाँ से आ गया यहाँ, कोई भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब कुछ नहीं देवर जी, वो बस मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। अच्छा, कहाँ है आपकी फ्रेंड, मुझसे मिलवाओगी नहीं? मेरी फ्रेंड वो तो कब की चली गई, मैं भी चलती हूँ। अरे भाभी चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। अब मैं इसे कैसे भेजूँ, सब मेरे पीछे ही पड़े हैं। घर वाले मिलकर सुधा को कोई ना कोई तरीके से परेशान करते रहे, पर सुधा को फिर भी समझ में नहीं आया। भाभी क्या कर रही हो? वाह, मेरी फेवरेट सब्जी, ज़रा मैं चखूँ तो सही। हाँ हाँ क्यों नहीं, खाकर बताओ कैसी बनी है। भाभी सब कुछ तो ठीक है, पर इसमें नमक कम है, लाओ मैं नमक डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, नमक ठीक ही है, मैंने स्वाद अनुसार ही डाला था। अरे दीदी रिया, आप सब यहाँ क्या कर रही हो? ओह सब्जी बना रही हो। इसमें हल्दी कम लग रही है, मैं हल्दी डाल देती हूँ। अरे बस करो तुम दोनों, मैंने सब्जी अच्छी बनाई है, पता नहीं तुम दोनों को इसमें खराबी क्यों लग रही है। इतना कहकर सुधा वहाँ से निकलकर रूम में चली जाती है। वो अपने भाई से बात करती है। अरे भाई अंकित, कैसे हो तुम? माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है दीदी, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे मैं भी ठीक हूँ भाई। क्या बात है दीदी, बहुत परेशान लग रही हो? अरे कुछ नहीं, घर वालों ने मुझे परेशान कर रखा है। वो अपने भाई को अपनी परेशानी बता रही थी कि तभी वहाँ कमला आ जाती है। अरे सुधा बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें हो रही है? वो माँ जी, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ला ज़रा फ़ोन मुझे दे, मैं भी बात करती हूँ, मैं देखो तो सही तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। हे भगवान, कहीं भी चैन नहीं,
जहाँ भी जाऊँ वहाँ सब बीच में आकर टपक ही जाते हैं। समझ में नहीं आता इन लोगों का। ज़रा पिताजी के लिए चाय बना दे, उन्हें चाय पीने का मन है। ठीक है माँ जी, मैं अभी ला रही हूँ। तब तक मैं तुम्हारे भाई से बात कर लेती हूँ। किचन में जाते ही मधु और रिया सुधा के पास जाती है और फिर उसे उसी के ढंग से ही परेशान करने लगती है। क्या कर रही हो भाभी? पिताजी के लिए चाय बना रही हो? सुधा दीदी, आप चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो ना। अरे तुम सब मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? मैं आपको परेशान क्यों करूँगी दीदी, बस मैंने तो चाय बनाने के लिए कहा। वैसे आप दिन भर कहाँ बिजी रहती हो? पूछ रही हो कहाँ बिजी रहती हो? दिन भर तो तुम सब मेरे आगे पीछे रहते हो। इतना कहकर सुधा चाय लेकर चली जाती है। अब लगता है पटरी धीरे धीरे लाइन पर आ रही है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखो मेरा कमाल। सुधा अपने कमरे में भाई से बात कर रही थी। भाई, मैं ना तुम्हें पैसे भेज दूंगी पर तुम किसी को बताना नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वहां आकर मधु सारी बातें सुनने के बाद कहती है, हाँ, किसे क्या नहीं बताने को कह रही हो दीदी? किससे बात कर रही थी? अब मैं समझ गई, तुम सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। क्यों दीदी, क्यों परेशान कर रही हूँ मैं आपको? ये सुनते ही सारे लोग वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मेरी भी आदत कुछ इस तरह की है। अब मुझे समझ में आ गया कि कैसा फील होता है जब कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करता है। तुम सब मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम सबको बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं दीदी, हम सब ने आपको यही समझाने के लिए ऐसा किया था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आ गई, यही बात है। देखा सुधा, मैंने कहा था कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज तुम्हें ये बात समझ में आई। और इस तरह सुधा को समझ में आ जाता है और सुधा की आदतें सुधर जाती हैं।